नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। यस बैंक के स्टॉक पे बात करेंगे। 20 रुपए 76 पैसे पे इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल में हमने इस बैंक के अंदर काफी अच्छे स्टॉक प्राइस में तेजी भी देखी है। पिछले एक महीने में 10% की तेजी दिखाया है और पिछले 6 महीने में 25% तक की तेजी देखी गई है। हालांकि पिछले एक साल में अभी भी ये नेगेटिव रिटर्न पे है, लेकिन हाल फिलहाल में ये जो तेजी देखी गई है इसके पीछे का कारण है, जिसपे हमने पहले भी वीडियो बनाया था और आप लोगों ने काफी पसंद भी किया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं, उसमें वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पे ये जो एसएमबीसी, जो कि जापान की एक कंपनी है, सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन, जिसने 25% तक के स्टेक लेने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल चुकी थी। यहाँ तक का तो कहानी अभी तक क्लियर था, लेकिन जो नया अपग्रेडेशन हुआ है इस पर्टिकुलर डील में, यहाँ पे सबसे नई बात ये निकल के आ रही है कि 25% का स्टेक पूरा होते ही यहाँ पे सुमितोमो मित्सु बैंकिंग कॉर्पोरेशन अपने 2 डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट में। और उसी के साथ एसबीआई, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास यस बैंक के काफी सारे शेयर्स पड़े हैं और एक तरीके से काफी अच्छा स्टेक भी है, और उसने ही अपने स्टेक को रिड्यूस भी किया है एसएमबीसी बैंक के थ्रू। लेकिन यहाँ पे अभी भी एसबीआई के पास काफी ज्यादा स्टेक रह जाएगा, जहां एसबीआई के भी अपने 2 डायरेक्टर्स इंक्लूड रहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। यहाँ पे अभी ये समझना पड़ेगा कि जो सुमितोमो मित्सु बैंकिंग कॉर्पोरेशन इस समय स्टेक उठा रही है, वो एसबीआई और बाकी के 5 जो बड़े टॉप बैंक्स है, जिन पे पहले से ही यस बैंक ने लोन ले रखा था, उन बैंक्स के शेयर्स को वो एक्यूमुलेट कर रही है। यानी कि मार्केट से ये शेयर्स नहीं उठ रहे हैं, ये सारे शेयर्स एसबीआई और बाकी के बैंकों के हैं। लेकिन उसके अलावा भी पिछले एक महीने से इस पर्टिकुलर खबर पे जो शेयर प्राइस में 10% की तेजी देखी गई है। 18 रुपए से शेयर प्राइस 20 रुपए तक आ चुका है, 20.5 रुपए को भी पार कर चुका है। ये जो तेजी है ये इन्वेस्टर्स, पब्लिक, रिटेल और जो एचएनआई कैटेगरीज और जितने भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इस शेयर्स को बाई कर रहे हैं लोग, इनकी वजह से ये तेजी देखी गई है। क्योंकि ये जो एग्रीमेंट ऊपर हो रहा है, ये जो शेयर होल्डिंग्स के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ये सारा कुछ इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में हो रहा है। तो ऑन गोइंग मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद भी शेयर प्राइस में जो ये तेजी देखी गई है और पिछले 6 महीने में 25% की तेजी है, ये दिखा रहा है कि ये जो डील हो रही है, जहां पे जापानीज बैंक को ये हिस्सा मिल रहा है और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हिस्सेदारी बढ़ भी सकती है। लेकिन मार्केट इस न्यूज के साथ काफी ज्यादा खुश है कि किसी पर्टिकुलर एक सेगमेंट की कंपनी इसे रन करते हुए दिखे और अपना भी इन्वेस्टमेंट इसमें लगाएगी, तो जाहिर सी बात है इस बैंक को और भी अच्छे तरीके से ये ग्रो कर पाएगी। तो यहाँ पे हमें कुछ फंडामेंटल डिटेल्स भी जान लेने चाहिए कि यस बैंक की जो करंट सिचुएशन है किस स्थिति में है, क्योंकि इस न्यूज के साथ और इस करंट प्राइस वैल्यू के साथ अगर यहाँ पे कोई अगर एंट्री बनाता है तो उसे ये चीज भी पता होनी चाहिए कि न्यूज भले पॉजिटिव है, ट्रेंड सारे पॉजिटिव है, लेकिन इस वक्त जो शेयर का प्राइस है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। मात्र 20 रुपए या 20 रुपए 74 पैसे के आसपास का शेयर देके इसमें इन्वेस्ट कर देना ये काफी ज्यादा रिस्की भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर शेयर के जो अभी न्यूज ट्रेंड में चल रहा है, पॉजिटिविटी चल रही है, इसके वजह से अगले एक आध हफ्ते में यहाँ पे शेयर प्राइस अच्छा खासा गेन दिखा सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसके अंदर, क्योंकि शेयर होल्डर्स काफी ज्यादा हैं, एक अपर प्राइस में काफी लोग इसमें फंसे हैं, तो एक तरीके से इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, जहां पे सिर्फ न्यूज के बेसिस पे ये शेयर प्राइस अभी तक यहाँ आया है। और ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वापस से डाउन ट्रेंड पे ये जा सकता है, जैसा कि पिछले साल से बहुत सारे निवेशक इसके अंदर फंसे हैं, जब इसका शेयर प्राइस 32 रुपीज के हाईएस्ट लेवल पे गया था। तो आज के समय में जब इसका शेयर प्राइस 20.5 रुपए के आसपास है, तो इसका जो मार्केट कैप है वो 65,094 करोड़ के आसपास है। आप इसके 52 वीक हाई और लो को देखें तो हाई तो 24 रुपीज का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर उससे भी थोड़े पहले का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ये 32 रुपीज तक चला गया था। लेकिन लो की अगर हम बात करें तो 16 रुपए का इसने लोअर बॉटम लगाया है, और साथ ही साथ अगर आप इसके पी वैल्यू को देखेंगे तो वो 23.7 का पी वैल्यू है, जो कि ये 10% अभी हाल फिलहाल में शेयर प्राइस में तेजी आई है। 18 से शेयर प्राइस 20 पे आया, तो यहाँ पे इसका जो पी वैल्यूएशन है वो 23 हो गया है, जो कि दिखा रहा है कि ये शेयर काफी महंगा है, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्टोरियल पी है वो 12 का है, तो 12 के हिसाब से 23 काफी ज्यादा महंगा है। और अगर आप इसे देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी के साथ भी कंपेयर करेंगे तो इस वक्त एचडीएफसी का जो पी वैल्यू है वो 21 का है। तो 21 का पी वैल्यू देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर का है, जो कि प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। और यस बैंक की कंडीशन सबको पता है, हालांकि वो रिवाइव कर रही है, पिछले 1-1.5 साल से इसके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन और प्रॉफिट दोनों आपस में जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो इस समय शेयर प्राइस दिख रहा है और बहुत लोगों को ये सस्ता और चीप और छोटे अमाउंट का प्राइस दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि ये इस प्राइस पे भी एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक को भी बीट करता हुआ दिख रहा है वैल्यूएशन के मामले में। तो इस वक्त यस बैंक का जो शेयर प्राइस है वो काफी महंगा है। जो इसमें पॉजिटिव ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो बस न्यूज के बेसिस पे ही दिख रहे हैं। आईसीआई की हम बात करें तो वो 18.93 ऑलमोस्ट 19 का पी है, यानी कि यस बैंक के सामने
HDFC, ICI और इवन कोटक महिंद्रा बैंक जैसे भी जो शेयर्स है वो काफी ज्यादा सस्ते हैं अगर आप यस बैंक से कंपैरिजन करेंगे पी वैल्यूएशन पे तब। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर्स को एक्यूमुलेट किया है ताकि इस न्यूज के बेसिस पे अच्छा खासा गेन मिल सके, इसलिए शेयर प्राइस के वॉल्यूम में तेजी आई है और शेयर प्राइस में भी तेजी आई है। अगर हम यहाँ पे इसके बुक वैल्यू की बात करें तो अभी भी इसका जो बुक वैल्यू है 15 रुपए 30 पैसे के आसपास है। डिविडेंड यील्ड कंपनी अभी कोई डिविडेंड नहीं देती है क्योंकि प्रॉफिट्स इतने ज्यादा नहीं है और नंबर ऑफ इक्विटीज काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से डिविडेंड अभी नहीं देती है और अभी भी इसके फाइनेंशियल्स उतने अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए हैं और डेट काफी ज्यादा है और बहुत सारे बैंक्स के पास इसके जो शेयर्स हैं एज अ डेट के तौर पे गिरवी रखे हुए हैं शेयर्स, इसलिए भी। अगर हम यहाँ पे इसके बैलेंस शीट पे नजर डालें तो Q1 का जो रिजल्ट आया वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भरा है क्योंकि लगातार पिछले एक साल से लगातार ये अपने जो रेवेन्यूज है उसे बढ़ाते हुए आ रहे थे, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से थोड़ा सा रेवेन्यू यहाँ पे डाउन हुआ है। पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल ठीक जून के समय जो इनका Q1 का रिजल्ट आया था वो 7,725 करोड़ का था, तो इस बार जो Q1 का रिजल्ट आया वो 7,605 करोड़ का है। ऑलमोस्ट 120 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कम हुआ है। लेकिन अगर आप इसे अगर प्रॉफिट के बेसिस पे देखेंगे तो इस बार इनका जो प्रॉफिट आया है Q1 में वो 809 करोड़ का है, लेकिन पिछले साल से अगर आप प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो 516 करोड़ का है, जो कि काफी अच्छा है। यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट 70% तक बढ़ करके आया है और प्रॉफिट बढ़ने का यही कारण है कि यहाँ पे मैनेजमेंट काफी ज्यादा अपने एक्सपेंसेस को कम कर रहा है। बहुत सारा ऐसा प्रोविजनिंग है जिसे कम किया जा रहा है, एनपीए को कम करने की कोशिश की जा रही है और एनपीए भी पिछले साल के हिसाब से 0.10 ही सही लेकिन कम होते हुए जरूर दिखा है। सालाना आधार पे बात करें तो 2025 का ये जो मार्च गया है जिसमें फाइनेंशियल ईयर इनका क्लोज हुआ था, वहां पे पिछले साल 2024 और 25 के अंदर जो इन्होंने बिजनेस किया उसका रेवेन्यू दिखता है 30,919 करोड़ का रेवेन्यू चारों ही क्वार्टर का मिलाकर। अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो पूरे साल में 2,447 करोड़ इन्होंने कमाया है। उससे एक साल पहले का अगर आप डाटा देखेंगे तो 27,606 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जहां पे नेट प्रॉफिट 1,285 करोड़ था। नेट प्रॉफिट 2024 से बढ़ा के 2025 में ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया, तो ये काफी अच्छा है, बैंक काफी अच्छे तरीके से रिकवर कर रहा है। यही चीज इसके शेयर प्राइस में स्ट्रेंथ बनाते हुए दिख रही है क्योंकि पिछले 3 साल में जहां पे इसका 2023 में नेट प्रॉफिट 700 करोड़ का था जो अब बढ़ करके 2400 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है, 3 गुना से भी ज्यादा। तो शेयर प्राइस भी आज से 3 साल पहले 13 और 11 रुपए के बीच में काफी लंबे समय तक ट्रेड कर रहा था, फिर 16 रुपए के आसपास इसने एक साल का समय बिताया और उसके बाद से यहाँ 2024-25 में हमने देखा ही है कि 16 रुपए से ये बढ़ते बढ़ते शेयर प्राइस सिर्फ इस न्यूज पे कि इसे एक जापान की कंपनी एक्यूमुलेट करेगी, इसे पूरा का पूरा खरीद लेगी और इसके बाद वो कंपनी इसे चलाएगी। इस न्यूज के बेस पे इसका शेयर प्राइस 32 रुपए तक चला गया था, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे चीजें क्लियर हुई कि नहीं एक बार में सारा चीज नहीं बिकेगा, आरबीआई यहाँ पे गाइड कर रही है, आरबीआई इसके ऊपर फोकस बना के रखी है, वो थोड़ा थोड़ा करके परसेंटेज ऑफ शेयर्स इसे बेचना चालू करेंगे। तो अभी भी ये जो 20 रुपए का शेयर प्राइस है वो सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एसएमबीसी कंपनी है, जो जापान की कंपनी है, बैंक है, ये इसे 21 रुपए पर शेयर के हिसाब से बाकी बैंकों से यानी एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक और जो बाकी के अदर बैंक है जिन्होंने लोन के तौर पे इसे यस बैंक को पैसा दिया था और स्टेक्स भी अपने रखे थे, तो उनसे ये जो स्टेक उठा रही है वो 21 रुपीज के हिसाब से उठा रही है। तो इस वजह से इसके जो शेयर प्राइस है ये 21 रुपए पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो रहा यस बैंक को लेके एक छोटा सा अपडेट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे। नमस्कार।